साथ रायपुर से अहम खबर के साथ, जहां सीजीपीएससी घोटाला मामला और इसमें सीबीआई का छापा पड़ा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में सीबीआई की रेड पड़ी है, टीम पहुंची हुई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई समेत कई शहरों में दबिश दी गई है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता हैं राजेंद्र शुक्ला, जिनके घर पर भी दबिश दी गई है। लगातार शिकायत मिल रही थी और उसके आधार पर ये टीम पहुंची हुई है। सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के घर पर भी रेड की खबर सामने आई। वहीं सीजीपीएससी घोटाला मामला, जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। रायपुर में स्वर्ण भूमि में भी सीबीआई की दबिश दी गई। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हसन, क्या कुछ जानकारी अब तक, क्या कुछ खुलासा हुआ, कितने लोग पहुंचे हुए हैं, कितने बजे ये टीम पहुंची? बिल्कुल, देखिए श्वेता, आज सीबीआई की करीब 7 से 8 अलग अलग टीमों ने राजधानी रायपुर समेत अलग अलग जिलों में जो है वो छापेमारी कार्रवाई की, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई जो है वो शामिल है। इसके अलावा कुरुद में भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। अलग अलग लोगों के घरों पर छापेमारी की गई है, जिसमें बिलासपुर के जो कांग्रेस नेता है राजेंद्र शुक्ल, उनके घर पर सीबीआई ने आज सुबह छापेमारी कार्रवाई की है और फिलहाल टीम जो है वो उनके निवास पर मौजूद है। उनसे पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जिस प्रकार से सीजीपीएससी घोटाले के मामले में जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद से जो जांच है वो तेज कर दी गई है। राजधानी रायपुर में भी कई अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई है। रायपुर के स्वर्ण भूमि में एसके गोयल क्या जो है टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि उनकी जो बेटा है और एक जो दामाद है, उनका नाम जो है वो इसमें सामने आया था, जिसकी जांच के लिए टीम पहुंची हुई है। अलग अलग लोगों के नाम सामने आने के बाद टीम जो है उनके निवास और अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई कर रही है। इस छापेमारी में कई नए तथ्य जो है वो सामने आ सकते हैं कि जो सीजीपीएससी घोटाला हुआ था उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और जो नाम नए सामने आते हैं, उन तथ्यों पर आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जानी है। आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन हसन ये भी जानकारी, क्योंकि सीबीआई लगातार सीजीपीएससी से कुछ दस्तावेज और कुछ डॉक्यूमेंट भी मांग रही थी, जिसमें एक था कि जो इंटरव्यू जिसने लिया था वो कौन था, पैनल में कौन कौन उस वक्त मौजूद था। ये तमाम जो जानकारी है वो लगातार खंगाली भी जा रही थी। बिल्कुल, देखिए श्वेता, सीजीपीएससी घोटाले के मामले में सीबीआई ने अलग अलग तथ्यों के हिसाब से जांच करना जो है वो शुरू किया। सबसे पहले जो उन पर जांच की जा रही है जो इस सीजीपीएससी विभाग से जो है जुड़े, पीएससी विभाग से जुड़े, उन लोगों पर सबसे पहले सीबीआई ने शिकंजा कसा है। वहीं इसके बाद अगर आप बात करें तो जो लोगों ने एग्जाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, ऐसे भी लोग जो संदिग्ध हैं, उन लोगों के घर पर जो है वो छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इसमें राजेंद्र शुक्ल जो है, उनके बेटे फिलहाल डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। जो जानकारियां मिली है, उनका नाम भी जो है वो एफआईआर में शामिल है, जिसके आधार पर उनके यहाँ पर भी छापेमारी कार्रवाई की गई है। आगे जब जांच बढ़ती है तो इसमें और कई नाम जो है वो सामने आएंगे। बिल्कुल, तो अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती। नजर बनाए रखिए। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इस बीच हमारे साथ बिलासपुर से हमारे सहयोगी संदीप करिहार भी जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी, जिस तरह से हम बात करें बिलासपुर में भी टीम पहुंची हुई है, कितने बजे टीम पहुंची, क्या कुछ अब तक जानकारी हाथ आई? देखिए, आज सुबह ही बिलासपुर में सीबीआई की टीम ने दबिश दी है और राजेंद्र शुक्ला, जो कि कांग्रेस नेता है और पूर्व 2018 के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी से बिल्हा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े हुए थे, उनके घर पे एक नया घर यदुनंदन नगर और तीसरा में 2 मकान है, वहां पर दोनों जगह पे सीबीआई की टीम, अलग अलग टीम है, वो 5 से 10 सदस्यीय टीम बिलासपुर में पहुंची। दरअसल में सीबीआई की टीम इस संबंध में पहुंची है कि सीजीपीएससी घोटाला मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ में मामला काफी तुल पकड़ा हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने जांच अपनी शुरू की थी। इसी कड़ी को जोड़ते हुए राजेंद्र शुक्ला के जो बेटे हैं स्वर्णिम शुक्ला का भी नाम इसी सीजीपीएससी में सिलेक्शन को लेकर के था और इसी घोटाले को लेकर के सीबीआई की टीम पहुंची है। स्वर्णिम शुक्ला फिलहाल के तौर पे छत्तीसगढ़ राज्य में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। हालांकि राजेंद्र शुक्ला के यहाँ सुबह से ही अलग अलग दोनों ठिकानों पे टीम पहुंच करके दस्तावेज खंगाल रही है, पूछताछ कर रही है। निश्चित तौर पर सुबह से टीम आने के बाद में जांच अभी भी जारी है और काफी समय हो चुके हैं, जांच बिलासपुर में चल रहा है। तो बिल्कुल जांच चल रही है और अब देखना होगा इस जांच के बाद क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन इसकी गूंज लगातार छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही थी। कई नेताओं का भी नाम इसमें सामने आया था, जिनका ये कहा जा रहा था कि जिक्र कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार, संबंधियों या फिर बेटे या बेटियों के साथ है। संदीप,
जी बिल्कुल, कई ऐसे नाम जो जुड़े हुए थे, इसमें कई प्रशासनिक अधिकारी थे और उनके साथ ही जो कई राजनीतिक नेता थे, जिनकी दखल के बाद में कहीं न कहीं घोटाले की बू आ रही थी। इसी मामले को लेकर के ये मामला काफी तूल पकड़ा हुआ था, इसकी शिकायत भी की गई थी और इसी की कड़ी को जोड़ते हुए राजेंद्र शुक्ला भी एक ऐसे नेता थे जो कि कहीं न कहीं एक वर्चस्वधारी नेता थे। इनके बेटे का सिलेक्शन होना कहीं बिल्कुल न कहीं संदीप, और ये जरूर बताइए, क्योंकि हाल ही में जब बिलासपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कहते हुए नजर आए थे कि जो भी दोषी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और क्या इसी के मद्देनजर अब समझे कि सीबीआई की टीम यहां पहुंची? देखिए, बीजेपी की टीम, बीजेपी में मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, सत्ता में आने के बाद सबसे पहला आश्वासन यही था कि युवाओं के साथ गलत नहीं होगा और इस घोटाले की निष्पक्ष तौर पर जांच होगी। यही कारण है कि सरकार में आने के बाद विष्णुदेव साय की टीम ने भी सीबीआई की मांग की थी और इस पर अनुशंसा जाहिर की थी। इसी कड़ी पे टीम पहुंची है और अपनी जो जांच है वो शुरू कर दी। इसका जो फर्स्ट स्टेप जो बिलासपुर में जो कांग्रेस नेता के घर पे पहुंचना था और आईएएस जो अधिकारी जो टामर सिंह उनके घर पे पहुंचना था। इस तरीके से कड़ी अब लगातार जुड़ती चली जाएगी। जिनके पर भी शक की बिना बनती जाएगी, उनके घर पे छापामार की कार्रवाई होगी, दस्तावेज खंगाले जाएंगे, उनके मेरिट को देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट में किस तरीके से इंटरव्यू के दौरान में गड़बड़ियां की गई है, किस तरीके से उन्हें अधिक नंबर दिए गए, तमाम विषयों को लेकर के जांच होगी। फिलहाल बिलासपुर के राजेंद्र शुक्ला के घर पे जो दबिश दी गई है, इसमें तमाम दस्तावेज को खंगाले जा रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला के दोनों मकान, एक तिपरा में मकान है, दूसरा यदुनंदन नगर में मकान है, इन दोनों जगह पे मकान पे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके बाद जिस तरीके की सीबीआई जांच करने के बाद जिस तरह की जांच होती है, क्योंकि उनके बेटे का नाम स्वर्णिम शुक्ला और डिप्टी कलेक्टर के पद पर उनका चयन हुआ, और अब देखना होगा ये जो आंच है वो कहां कहां तक और पहुंचती है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।